हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइम पे हॉबी ग्लोबल को लेकर मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों से डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली हॉबी एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगेन मैंने यहाँ पर हॉबी ग्लोबल को लेकर कुछ यहाँ पर एक थ्रेड भी डाला हुआ है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। बाकी अगर आपने अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जरूर से इसको चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हॉबी ग्लोबल क्या है अगर आपको नहीं पता है तो हॉबी ग्लोबल एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि बहुत पहले से मार्केट के अंदर है। अब इस टाइम पे नए नए जितने भी लोग मार्केट में आए हो ना, तो आपको हॉबी ग्लोबल के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। रीजन बिंग, लास्ट 1 ईयर से हॉबी ग्लोबल अब इस टाइम पे कुछ म्यूट में चल रहा है जहां पर उतना यूजर एक्टिविटीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हॉबी ग्लोबल के अंदर हुआ क्या है कि जितने भी फंड्स थे, जितने भी स्मार्ट मनीज थे, जितने भी व्हेल्स थे, वो अब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि हॉबी ग्लोबल में अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और एक्सचेंज के वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो ये एक पहली बात हो गई कि अगर किसी भी एक्सचेंज से बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स ट्रांसफर हो रही है, दैट मीन्स कि पीपुल आर मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज टू अदर एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गई एक फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आउटफ्लो जो हुई है ना, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, तो हॉबी ग्लोबल सो 51% डिक्रीज इन इट्स स्टेबल कॉइन एक्सचेंज बैलेंस। तो स्टेबल कॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस है उसके अंदर 51% का डिक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो रिजल्टिंग इन एन आउटफ्लो ऑफ ओवर $105 मिलियन का यहाँ पर जो है हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। दिस आउटफ्लो इज कनेक्टेड टू द कंसर्न अबाउट हॉबीज, जो कि यहाँ पर रिसेंट एक्टिविटीज हुई है, उस रिसेंट एक्टिविटीज के ऊपर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इंसॉल्वेंसी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हॉबी इज फेसिंग एन इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो उस पैसे को वापस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एक्सचेंज बैलेंस है, लोगों का पैसा है आपके एक्सचेंज के ऊपर $150 मिलियन के आसपास, बट आपके पास अभी इस टाइम पे रिजर्व के अंदर है सिर्फ $90 मिलियन के आसपास। तो इसको यहाँ पर आप काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी बोल सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अभी इस टाइम पे हॉबी के अंदर चल रही है। बट डोंट वरी, सिर्फ हॉबी नहीं, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बाइनेंस को लेकर मैं बस यही बोलूंगा कि लास्ट हमने बहुत सारे बाइनेंस के ऊपर भी बात की कि एक्जैक्टली बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मत बोलो कि एक्जैक्टली बाइनेंस एक्सचेंज सही है या फिर ये फलाना एक्सचेंज सही है। हर एक एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ ना कुछ गलतियां है हर एक एक्सचेंज के ऊपर। तो इसके लिए डोंट गो फॉर ब्लाइंडली इन एनी एक्सचेंज। अगर आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स है तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि किसी भी हार्डवेयर वॉलेट को परचेज करो और उसके अंदर आपका जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफर करके रख दो। ठीक है, तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज दैट कि अब इस टाइम पे जो है बिट स्टैम्प कुछ ऑल्ट कॉइन को यहाँ पर रिमूव कर रहा है। बिट स्टैम्प एक ऐसा एक्सचेंज है जो अभी इस टाइम पे यहाँ पर सोलाना, माना, मेटिक एंड और भी ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनको अभी इस टाइम पे डिलिस्ट कर रही है। तो बिट स्टैम्प क्यों इस चीज को डिलिस्ट कर रही है, तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द सेक ने कुछ दिन पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी कॉइन्स आती है। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे बिट स्टैम्प यहाँ पर सेक का जो अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट को फॉलो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अनाउंसमेंट बिट स्टैम्प अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर सोलाना, एक्सेस, चिलीज, माना, मेटिक, नेयर एंड सेंड को डिलीस्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे, टू बी ऑनेस्ट, सोलाना इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि आप इसको एज ए कंसिडर भी कर सकते हो। मेटिक भी यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। तो अगर कोई भी एक्सचेंज बिट स्टैम्प जैसे यहाँ पर छोटे मोटे एक्सचेंजेस ऐसे कॉइन्स को डिलीस्ट करेंगे तो इसमें कोई भी यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑल यू नीड इज कि आपके पास अगर फंड्स है तो किसी भी यहाँ पर जो है हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करके रख दो। जब बुल रैली आएगा तब निकाल लेना, तब देख लेना कि एक्जैक्टली क्या चीजें होती है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यही न्यूज है। बाकी एक्सेस के बारे में मुझे नहीं पता है, चिलीज के बारे में मुझे नहीं पता है। माना इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि मेटावर्स के अंदर अगर कोई भी नाम आती है तो फिर माना सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है। सेंड भी सिमिलर काइंड ऑफ, आपको सेंड को भी ऐसे कंसिडर कर सकते हो। बट आई डोंट नो अबाउट व्हाई दे आर डिलिस्टिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही सही है और जिनका फंडामेंटल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सेक ने ऑलरेडी बहुत सारे अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी दी हुई है। बट स्टिल बिटस्टैम्प क्यों यहाँ पर इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। बट फॉर नाउ ये इन कॉइन्स को डिलिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिलिस्टिंग कब होगी? डिलिस्टिंग होगी 29 अगस्त को, यानी कि 29 अगस्त से पहले अगर आपके पास ये जो कॉइन्स है ये अगर बिटस्टैम्प के ऊपर आपके पास होल्डिंग में है तो फिर आपको इनको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे
सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 29,992 के आसपास, और यहाँ से बीटीसी के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर हम यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में जान लेते हैं। तो बीटीसी ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास बीटीसी आया था, जो कि है ऑलरेडी हमें प्रीवियसली देखने को मिला था 30,075 का ब्रेकआउट बीटीसी ने लिया था। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे एंड अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल बीटीसी के लिए हमें इसी पर्टिकुलर जोन से फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आएगा, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है कि 29,864 के आसपास हमें प्राइस को देखने को मिले एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन, जो कि हमें 29,583 के आसपास भी बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस इज दैट कि अगर बीटीसी इसी जोन के आसपास, ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है जो कि है 30,075, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होती है दैट मीन्स कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए बस मैं यही आपको बोलूंगा कि अब इसी जोन को यहाँ पर जो है आइसोलेशन में रखो, जो कि है 30,066 के आसपास। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा, बट फॉर नाउ देयर इज वेरी लेस चांस की प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले, बट अगर लेता है तो फिर हो सकता है कि हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन होगा, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 29,888 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस फिर से रीटेस्ट ले सकते हो। रीटेस्ट के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन जो कि है 29,558 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, कोल्ड को अगर आप देखोगे जैसे ही बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है तो बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो फॉर नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही बोलूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो एंड कुछ टाइम के लिए देखो मार्केट को, जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब अपनी एंट्री लेने की कोशिश जरूर से कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।